इंद्रियों को और मन को बुराई से बचाना, किसी की निंदा करना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, और अपना कोई बुरा करता हो तो बेवकूफ बनना नहीं। इस प्रकार का मन और इंद्रिय का निग्रह ये दूसरे नंबर का व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है कि अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया। और चौथे नंबर का व्रत है कि अन्न नहीं खाया लेकिन फलहार किया, बटाकानो शीरो, मोरैयानी खीर, अने वेफर, आइसक्रीम। ये फोर्थ क्लास व्रत है 4 नंबर का। जिनके जीवन में कोई व्रत नियम नहीं है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति न होने के कारण भौतिक सब कुछ होने के बाद भी उनको शांति और खुशी नहीं मिलती। कार्तिक मास में आंवले की छाया के नीचे किया हुआ पुण्य कर्म 1000 गुना फलदायी होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष नीचे भोजन किया हुआ वर्ष भर के अन्य दोषों की निवृत्ति करके बुद्धि को स्वच्छ बना देता है। कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी के सिंचन का भी विशेष महत्व है। और एक श्लोक है बड़ा सार गर्भित, वहां शनि देवता स्वयं बोलते हैं कि जो शनिवार को पीपल को स्पर्श करता है, उसको जल चढ़ाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर सदा के लिए उसकी सुरक्षा करता हूँ। ग्रह मेरे उस पर बाधा नहीं डालते। और ग्रह दोष और ग्रह बाधा जिनको भी लगी हो, वे अपने घर में 9 उंगल, ये 4 उंगल हो गए, 9 उंगल चौड़ा और 9 उंगल लंबा कंकु का स्वस्तिक कर दे तो ग्रह बाधा के जो भी प्रॉब्लम है, ज्योतिषी ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, 1 महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, मार्च की 13 तारीख तुम्हारे को एक्सीडेंट होगा, 1.5 साल के बाद तुम मर जाओगे, खुदा की कसम, ये सारे गपशप झूठे पड़ जाएंगे। अगर स्वास्तिक घर में लगा दिया, बस बेड़ा पार। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, संशय की कर दे फाकी तो तेरा नाम फकीर। हरे ओम, हरे ओम, हरे ओम। स्नान के बाद हरि नाम का उच्चारण करके लगभग 100 बार उच्चारण हो जाए, फिर पानी में देखो, और वह पानी जहाँ भी घर में अशांति आदि हो छांट दे और वो पानी पी ले, देख ले तुम्हारा जीवन कितना परिवर्तित होता है। और घर के झगड़े मिटाने हो तो घर का जो मुखिया है, चाहे दादी मैन हो, चाहे बाप हो, चाहे बहुरानी हो, जिसका घर में प्रभाव हो, समझ्या भाई बहनूरियो, समझी महिलाओ, ઘરમાં જે કંઈ કંકાસ હોય ને, ઝઘડા થતા હોય, કોઈ આમ જતું હોય, કોઈ આમ કહેતું હોય, મેં કહ્યું તો લોબીબાજી થઈ જતી હોય, तो घर के लोग क्या करें कि घर के मुखिया के पलंग के नीचे पानी का लोटा रात को रख दो, और सुबह ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। घर में छांट दो, आचमन पी लो, घर के झगड़े कंकास गायब। और घर में बरकत लाना है तो तो अच्छा है, टनाटन छनाछन रहे लक्ष्मी का वास। तो क्या करना चाहिए, वो बिल्कुल मैं शास्त्रीय बात बताता हूँ और करके देखो, बिल्कुल टनाटन छनाछन लक्ष्मी का वास और बरकत होता है, पक्की बात है। लेकिन इस बात सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार कराऊंगा तो मजा आएगा इस ब्रेक के बाद। ओ बापू तमे वो खरेखर बापू तमे खरेखर ये देखो, अगर खरेखर नहीं हो तो लाखों आदमी इतना इंतजार कैसे करेंगे। और इंतजार के बाद जो चीज मिलती है वो बिल्कुल सीधा असर करती है, तुरंत मिलती है ना, तो कोई पचाए न पचाए, इसलिए पहले का पचा लो। चतुर्मा कौन होती कि बच्चे को दूध पिला कर आयशा आय हाँ जरा हिला डुला दे, थोड़ी देर रख दे, फिर दूसरा तो बच्चा पुष्ट होता है।
अरे एकदम धरपत करके मार देगी तो छोरे को। धीरे धीरे बैठा दोइए बकरियों, उबा दोइए ऊंट, जेવો वाय वायरो तेवी दइए पूंट। अगर जुआनी में गाल बैठ गए हों तो, सपनदोष होता हो तो, जुआनी में बुढ़ापे के दर्शन होते हों तो, आंवले का चूर्ण 80 ग्राम 20 ग्राम हल्दी मिला दे, 3-4 ग्राम फाक ले, प्रदर रोग गायब, चिड़चिड़िया स्वभाव गायब, चेहरे पर खील हैं गायब। और सपन दोष के साथ साथ जो हस्त मैथुन आदि गंदी आदत है तो युवा धन पुस्तक पढ़ के मजबूत हो जा। 68 वर्ष के उन जवान बन जाते। 68 साल के जवान है। मेरे को कोई बुढ़ा कहे तो मैं उसको गाली देता हूँ, तेरा बाप बुढ़ा, तेरा दादा बुढ़ा, तेरा नाना बुढ़ा, तेरा पड़ोसी बुढ़ा, तेरा गांव वाला बुढ़ा। मैं 68 साल का जवान हूँ। क्या ख्याल है? और आरोग्य और पुष्टि चाहिए तो उसके पहले एक खास बात है, किसी किसी जगह पर भयंकर एक्सीडेंट होते और जीवलेवा होते, लोग जान गंवा देते। सूरत और वापी के सूरत और मुंबई के बीच वापी में ऐसे एक्सीडेंट होते थे कि बाप रे बाप, वहां की चौकी थाना से रिकॉर्ड जांच कर सकते। एक बार मेरा सत्संग था और मैं सत्संग करने जा रहा था तो शाम का समय था, 4:30 बजे का। सूरत के तरफ से मर्सिडीज गाड़ी सफेद और बंबई के तरफ से ट्रक, बस उनका खाली आपस में स्पर्श ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ था और दोनों व्यक्ति आगे बैठे थे, ढल गए। मैंने देखा, अपनी आंखों से पूछा कि ये क्या बोले। आए दिन यहाँ ऐसे एक्सीडेंट होते और जीव जान गंवा देते हैं। मैं समझ गया कोई मनोबल वाला आदमी यहाँ अकाल मरा है और अकेलापन खटकता है, तो शराबी दूसरे शराबी बनाता है, जुआरी दूसरे जुआरी बनाता है, भंगेड़ी दूसरे भंगेड़ी बनाता है, तो प्रेत उस एरिया में भटकता है तो दूसरों को मिसगाइड करके अपना टोला बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने दीक्षा वाले साधकों को बोला कि गुरु मंत्र का जप करके एक माला की आहुति देना और फिर यहाँ जो प्रेत भटकते हैं उनकी सदगति वाला मंत्र पकड़ा दिया। 6 महीने के बाद रिपोर्ट आया कि बापू एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 महीने के बाद वही शुभ समाचार। 2 साल के बाद वापी आश्रम में साधक इकट्ठे हुए और मैंने पूछा क्या हुआ। बोले बाप जी 2 વર્ષ થઈ ગયા, એક પણ એક્સિડન્ટ થયો નથી ને એક કે વ્યક્તિએ કઈ જાન ગુમાવી નથી, ખરોંદ भी नहीं आई। हाँ, एक ड्राइवर पिएला था तो उसकी गाड़ी जरा नाले से थोड़ी रगड़ खा गई। मैं क्या तुम्हारी सच्चाई का हम स्वागत करते। थोड़ी भी बात खरोंद वाली गाड़ी की खरोंद वाली बात बताई, दूसरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इंक्वायरी करना है तो कर सकते हैं, वापी में वो प्रसिद्ध जगह है। तो सत्संगियों का तो भला करता है लेकिन वातावरण में भी बहुत भला करता है। जो सत्संगी अपने घर में अपने इलाके में आसपास में रहते हैं वो सचमुच कलयुग के दोषों को हरकर सतयुग का संचार करते हैं। ऐसे सत्संगियों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। ये साधु संत कहाँ कहाँ से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ओम नमो नारायण सन्यासी को कहा जाता है और गिरनार के साधु को आदेश अलख निरंजन कहा जाता है और त्यागियों को कहा जाता है दंडवत महाराज। नारायण नारायण नारायण। तो शिव जी के तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्य देवाय मम देवाय पूर्ण देवाय। वास्तव में परमात्मा ही पूर्ण है, प्रकृति अपूर्ण है, शरीर और मन भी अपूर्ण है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक नजरिया से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आपका शरीर मन बुद्धि पूर्ण है अथवा सदा है। न विज्ञान स्वीकार कर सकता है न दर्शन शास्त्र। विश्व का कोई विज्ञान और कोई दर्शन चैलेंज करते हम उसको। अगर सिद्ध करके दिखा दे कि शरीर हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, मकान हमारा है, वस्तु हमारी है, सिद्ध करके दिखा दे तो मैं उसका चेला बन जाता हूं। अगर शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। सफेद बाल क्यों आए? हमारा शरीर है इसलिए आया क्या? हमारे कहने में चलता है। बुढ़े क्यों बनते, बीमार क्यों होते? मन भी हमारा नहीं है, नहीं चाहते तो भी ऐसे संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि भी हमारी नहीं है, नहीं चाहते फिर भी ऐसे निर्णय करती है फंसाने के। वास्तव में ये सब साधन मिले हैं काम में लाने के लिए, और हमारा तो आत्मा परमात्मा था, है और रहेगा। उसको कोई छीन नहीं सकता और इसको कोई रख नहीं सकता है। क्या ख्याल है भांजे? वाह बापू वाह, बोलो ने, शर्म नहीं आती? चुपचाप बैठे हो। वाह बापू वाह, वाह बापू। ऐसा कोई मिलेगा प्रवचन वाला? आओ कोई है कि चुपचाप बैठे, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है, कौन क्या कहेगा। शास्त्र तो बोलता है 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भर लो। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जो शोक करता है उसका ऐसे नाश होता है जैसे क्रुद्ध सर्प बच्चे का नाश कर देता है। कितना भी कुछ हो गया हो, बीत गई सो बीत गई। बोलो बीत गई सो बीत। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई, जो तीर कमान से निकल गई। उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन क्यों करे, कब तक करे। मौज में रहो, कहेगा आम थयो मारो बापो जतो रहो रे। मेरे को एक खास बात याद आती है, बोल दूं? दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी में भंडारा था। भंडारा मतलब दिवाली के दिनों में गरीब गुरबों को एकत्रित करके उनको कंबल कपड़े वपड़े जो कुछ भगवान देता है दिला। तो हम दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी के आदिवासी इलाकों में सुबह सुबह सूर्योदय के पहले घूमने गए थे। तो हमने क्या आश्चर्य देखा कि हाय रे बाप लिया रे, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, चारों तरफ से स्यापे आ रहे थे। कूट कूट के लोग रो रहे। मेरे को लगा कि कोई मरा होगा, तो एक जगह मरा होगा, दूसरी जगह मरा होगा, सब दिवाली के दिन चारों तरफ थोड़ी मरे होंगे। तो हम आगे 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 गए, मेरे साथ वो नारायण साईं थे। मैं क्या बोले ये क्या आय का रुदन है? बोले रुदन नहीं। मैं क्या गीत गा रहे हैं क्या दिवाली के? बोले नहीं साईं है तो रुदन। मैं क्या रुदन है तो फिर? बोले कोई मर गया होगा। तो मैं क्या कैसे मरा होगा? बोले हाँ चारों तरफ तो एक टाइम पे नहीं मरा होगा, कोई प्रसिद्ध इनका भी मरा होगा तो 1-2 जगह पे रुदन हो, चारों जगह पे एक साथ। तो बापू मैं जांच कराऊं? मैं क्या बेटा रुक जा, अपने आप जांच होती है। हम थोड़े चलते गए और मिल गए वहां से आदिवासी में, क्या ये आवाज आता है। बोले आज दिवाली से ने એટલે બધા રૂવે છે। ले मारो वाला
मेरे को कई वर्षों के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं सोचता था कि आदिवासी बेचारे पिछड़े हुए क्यों हैं, क्यों ये गरीब हैं, बुद्धि से भी गरीब, धन से भी गरीब, व्यवहार से भी गरीब, कि क्या है। तो एक कारण तो समझ में आ गया कि चांदी नाभि के नीचे पैरनी चाहिए और नाभि के ऊपर पैरने से बुद्धि और आरोग्य खराब होता है। चांदी महिलाओं को पहननी चाहिए क्योंकि चांदी का शीतल गुण है। तो पैरों में चांदी की झांझर अथवा कड़ा पहनने से नाभि, पेड़ू और ऊपर वो शीतलता देगी, तो मासिक धर्म और स्त्री संबंधी रोगों का नियंत्रण रहेगा। संतान को जन्म देने का पावर भी सुविकसित रहेगा। अभी भी जिन देहातों में कड़ा या झांझर पहनती बाइयां, उनको प्रसूति की पीड़ा अथवा प्रसूति के दिनों में इतनी बीमारियां नहीं घेरती जितनी फैशनेबल मैम साहबों को बीमारी आकर पकड़ लेती है। क्या ख्याल है, बोलो। घणी खम वाह वाह पुना के वाय आखो दाड़ो। बहुत हो गया। नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम लो। क्या वाह बापू मस्का मारना, मस्का पॉलिश करना, ये मेरे को जरूरत नहीं मस्के की, वो तो विनोद हो गया एक बार। चलो नारायण 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 नारायण। कोई बापू की जय बोलते तो मैं उनको डांटता हूँ, ऐसा नहीं है। जय क्या, तालियां क्या बजाना, वो तो नेताओं के लिए रखो, जय भगवान के लिए रखो। मेरे लिए तो दिल खाली रखो, मैं दिल भर का ज्ञान भर दूं। तू तेरा और आंगन दे दे, बोलो। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। अमृत की वर्षा। तू तेरा अहम दे दे, तू तेरा अहम, मैं प्रभु का रस भर दूं। मैं प्रभु का रस। है नारायण नारायण, जय हो प्रभु तेरी जय हो। तो पर्व के दिन हर्षित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और हर रोज पर्व है आपका। सूर्योदय रोज तुम्हारा पर्व है। सुबह जब उठो तो आज का दिन मेरा मंगलमय है, चाहे कल कुछ भी हो गया, आज का सूर्य मेरे लिए मंगलमय है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। एक हाथ अपना, एक प्रभु का, हाथ मिलाना, प्रभु मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, 10वें दिन, 50वें दिन भी अंदर से उत्तर आ गया, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। मियां पक्की बात है, खुदा की कसम खाता हूं। कई मेरे मुसलमान साधक हैं, कल भी कोई आए थे, खास आदमी था, अच्छा प्रसिद्ध आदमी था। बोले बाबा मैं नॉन वेज हूं और मुझे दीक्षा लेनी है। मैं क्या, कोई बात नहीं, तू दीक्षा ले ले। ऐसा नहीं कि पहला तू शुद्ध होकर आ फिर, नहीं नहीं। दीक्षा का अर्थ है कि दोषों को निकाल के शुद्धि जगा दे। हाँ, नहा धो के पवित्र होकर आ तो माँ गोद में उठाएगी। वो माँ नहीं है, वो कोई, अरे तू जैसा है, भक्ति माता तेरे लिए बाहें पसारे हुए है। अल्लाह को मानता है, राम को मानता है, शिव को मानता है, किसी को नहीं मान, कोई बात नहीं, आजा, हरि का द्वार खुला है। ऐ है, अब वाह बापू नहीं बोलना, ऐ है। मैंने मेरे बेटे की माँ को तंदुरुस्त कर दिया। डॉक्टर वैद्य सब थक गए थे और मेरे को पता चला कि अब डोकरी जा रही है निराशा की खाई में। तो मैंने इंटरकॉम से बात किया, मैं क्या तबियत वबियत। तो फिर जैसा बीमार व्यक्ति बोलता है वैसा बेचारी बोले, ऐसा वैसा वैसा वैसा। मैं क्या, लेकिन ये 2 दिन से वो जो कुछ थोड़ा बदला है उसमें तो थोड़ा आराम होगा। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा आराम। मैं क्या, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं है, ज्यादा है ऐसा कहा, और मैं ठीक हो रही हूँ। वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। तो सत्संगी बाई है, संयमी बाई है, वो क्यों इनकार करेगी। हाँ हाँ साईं, फायदा तो है। मैं क्या, फायदा है, लेकिन अभी तुम बोलती है ना थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, बोले अच्छा है अच्छा है। वो ऐसी बीबी है कि वो सावन तीज का उपवास रखती है और चंद्रमा नहीं दिखता है तब भी अर्घ दे डालती है कि ये हमारे चांद बापू है। पति के रूप में नहीं मानती, गुरु के रूप में मानती। समझ गए? मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, भगवान मानती थी। अब मैं क्या हूं तो मैं ही जानता हूं, मेरे गुरुजी जानते हैं। भगवान हूं तो सभी भगवान है, और नहीं तो आपका सेवक हूं तो है ही, सेवक भी हूं। गधे में भी भगवान है तो हम में भी भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब वासुदेव है। और वैसे व्यवहार में तो जो जैसा मानता है ऐसे ही है।
मैं भगवान है और दूसरे छोटे हैं और मैं कृपा करने वाला हूं, दूसरा कृपा लेने वाला है, ये गलती हम नहीं करते। और भगवान ने तुमको दास बनाने के लिए धरती पर नहीं भेजा है, तुमको दोस्त बनाने के लिए भेजा। ये बात पक्की रखना। सदा गुलाम बनाने के लिए ईश्वर ने तुमको नहीं बनाया, और सदा दास या सेवक बनाने के लिए गुरु ने आपको शिष्य नहीं बनाया। जयराम जी की। तो मैंने बोला कैसा? तो मित्रवत हमारा व्यवहार होता है, पति पत्नी जैसा नहीं। वो तो शिष्य अब मेरे को गुरु मानती है, लेकिन मैं तो मित्रवत से बात किया। मैं क्या आहा बोल मौज है, बोले आहा। मैं क्या शाबाश है, वाह ॾाढी सुठी, ॾाढी वणी थी, बहुत अच्छी लगती हो। बुढ़िया को बोलना अच्छी लगती हो बापू हो के, ये भी तो बड़ी बात है ना। मैं क्या ॾाढी सुठी, शाबाश। उसको पता है कि 40, 42, 44 साल में 42 घंटे भी साथ में नहीं रहे हैं, उसको ये पता है। फिर भी मैंने कहा ॾाढी सुठी, सुठी मतलब बहुत अच्छी। फिर से बोलो, बोले आहा। मैं क्या वाह वाह, मेरे को तो मजा आ रहा है। बोले आहा हा, मैं क्या वाह वाह। बोले आहा, मैं क्या और। बोले आहा हा। मैंने कहा थोड़ी देर तो में ऐसी रमझट लगी महाराज, वो बुढ़िया जवान की नहीं चलने भी लगी। पहले ऐसे चलती थी, अब ऐसे भी चलती है। खुशी से 3 प्रकार के सीधे फायदे होते हैं। आदि भौतिक फायदा होता है आरोग्य का। आरोग्य के जो केंद्र है सुविकसित होते और बढ़िया रस बनता है प्रसन्नता से। दूसरा आदि देविक फायदा होता है, तुम्हारा मन प्रसन्न होने से आदि देविक शक्ति और आदि देविक मंत्र भी साकार हो जाते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक फायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि बीमारी आई तो तपस्या कराने के लिए आई, ना समझी से खान पान रहन सहन किया इसलिए बीमारी आई है। संयम सिखाने को आई है अथवा पहले का पाप धोने को आई है। संयम सिखाने को आई है तो वाह वाह, और पाप मिटाने आई तो तो और कुत्ता भौंकता और आप डरो तो कुत्ता तो क्या, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा। और निर्भय रहते तो सब पूंछ दबा के वापस चला जाएगा। मैं मेरी खास बात अपनी धर्म पत्नी की बात आपसे करता हूं। उसके पीछे रहस्य है कि पति बीमार हो चाहे पत्नी बीमार हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन आप उसका मनोबल, भाव बल, विचार बल विकसित करना। नहीं तो आपके बड़ौदा की बात बताऊं ना, आपको आश्चर्य होगा। गोधरा में कन्हैयालाल समिति वाला है, यात्रा में जा रहे थे, पत्नी को जरा पैर में दुखा, आए चेक कराने को, डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गई और लंबी कहानी चली। 41 दिन के बाद 11 लाख रुपए नोच लिए थोड़े थोड़े करके, और पत्नी का शव पकड़ा दिया। बोले हो गया ऑपरेशन, ऐसा हो ऑपरेशन तो हमने ठीक किया, लेकिन बस उनका आयुष्य पूरा हो। तो डॉक्टर लोग ऐसा जैसे कोई गीध शिकार पकड़ता है, इससे आजकल मरीज कोई पैसे वाला गया तो ये करा लो, ये चेकअप करा लो, ये करा लो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन उनका 40%, 60%, 50% कमीशन बना होता है। दवा लिखे तो भी कमीशन, ऑपरेशन करे तो भी कमीशन, एडमिट हो तो भी कमीशन। तो ऐसे डॉक्टरों के हाथ आप न पड़ना। किसी भी कारण से बीमारी हुई तो उसके कारण को समझ लेना और आप उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना। स्वास्थ्य लाभ करना हो अथवा धन लाभ करना हो, विद्या लाभ करना हो या और कोई सफलता प्राप्त करना हो, जो जिस भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है उसकी वो भावना देर सबेर पूरी होती है और बुद्धि में प्रकाश मिलता है। एक बात। दूसरी बात, ललाट पर सूर्य नारायण का ध्यान करने से भी बुद्धि विलक्षण लक्षण से संपन्न होती। काहे को दीनहीन होना। जरा सा बीमारी आई, जरा सा तकलीफ आई और मर मिटना नहीं। तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। रोगों में दम नहीं कि तुम्हें मिटा सके, बीमारी में दम नहीं कि तुम्हें मार सके, मार मार के शरीर को मारेगी, फिर भी तुम हमारा आत्मा हो। हरि ओम ओम, शक्ति भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम, हरि ओम
शक्ति, भक्ति और मुक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 मेरे हरि 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 प्यारे हरि 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 राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम 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 शिव 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 मेरे शिव 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 भोले शिव 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 शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण 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 नारायण। आप इस गीता के ज्ञान को जरा समझ लेना। भगवान ने कितनी सार बात कही और आपके उपासना के दो सिद्ध साधन है। सहज में ही आपके दुखों की जड़ काटने की रीत बता रहे भगवान, और सुख में सदा स्थिति की रीत बता रहे भगवान। भक्ति के या मुक्ति के कई उपाय बताने के बाद भी भगवान ने दो पर खास ध्यान दिलाया है। एक होती है वासना और दूसरी होती है आवश्यकता। ध्यान देना, वासना में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए। वासना पूर्ति हो तो बढ़ती जाएगी और वासना के अनुसार जिए तो बहुत दुर्गति हो जाती। दूसरी है आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? पेट भरने की। सात्विक पुष्ट करने वाला भोजन ये आपकी आवश्यकता है, और वासना है कि ये वैरायटी, ये वैरायटी, ये तला हुआ, ये भुना हुआ। ऐसे आवश्यकता है आपको सदा सुखी रहने की और दुखों से जान छुड़ाने की। वासना है कि गाड़ी मिल जाए, लाड़ी मिल जाए, बेटा मिल जाए, MB हो जाऊं, PhD हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं। ये आपकी अपनी अपनी काल्पनिक आवश्यकता है। वास्तविक आवश्यकता आपकी है सदा के लिए सब दुख मिट जाए। अपनी आवश्यकता के तुम 1000 नाम रख लो, लेकिन आवश्यकता एक ही है, दुखों से निवृत्ति और परम सुख में स्थिति। ये एक ही आवश्यकता है आपकी, दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और सुख में सदा के लिए स्थिति। भगवान की भक्ति भी इसीलिए, शादी भी सुख के लिए, तलाक भी सुख के लिए, यहाँ आते हैं तो भी सुख के लिए और यहाँ से जाते हैं तो भी सुख के लिए। ये आपकी आवश्यकता है, सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख आपकी आवश्यकता है। और नासमझी से जरा जरा सुख में फिसलना ये हमारी वासना है। दो ही चीज पर ध्यान केंद्रित करोगे तो हजारों वर्ष की तपस्या करने वालों को जो चीज कठिन है वो तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद भी जिनके लिए रस ईश्वर का पाना कठिन है, तुम्हारे लिए सरल हो जाए। इसमें सैद्धांतिक बात भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात् आध्यात्म चेतसा निराशिरो निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर। युद्ध रूपी घोर कर्तव्य करने पर भी आदमी को वास्तविक सुख मिल सकता है,
और सदा के लिए दुखों की निवृत्ति हो सकती है, तो अपना अपना कर्तव्य ममता, संताप और कामना छोड़कर अपना कर्तव्य किया तो आपकी स्थिति परमात्मा में हो जाएगी। सासू को ऐसा करना चाहिए, बहू बोलती है कि सासू को ऐसा करना चाहिए, बहू ऐसा न सोच। बहू तुझे क्या करना है, तू अपना कर्तव्य निभाव, सासू के लिए आवश्यकता तुझे बोलने की नहीं। सेठ कहता है कि नौकर को ऐसा करना चाहिए, नौकर कहता है सेठ को ऐसा करना चाहिए। नौकर का कर्तव्य निभा ले, सेठ अपना कर्तव्य निभाता है तो उन्नत होगा, नहीं निभाता है तो उसकी गलती। हम गलती क्या करते, पति पत्नी को बोलता है कि तेरा ये कर्तव्य है, तेरा ये कर्तव्य है, पति की सेवा करना तेरा कर्तव्य है, पति के लिए भोजन बनाना, पति को खुश रखना तेरा कर्तव्य है। पत्नी को समझाएगा, पत्नी पति को कहेगी कि मेरी आवश्यकता पूरी करना, गहना गांठा देना, ये आपका कर्तव्य। ये काल्पनिक कर्तव्य है, अपने अपने स्वार्थ का कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा तेरा ये कर्तव्य है एक ही, कि अपने सत्य चित्त और आनंद स्वभाव को पहचान और असत शरीर को, असत इंद्रियों को, असत व्यवहार को मुझ सत्य की प्रीति के लिए ठीक काम में ले आ, ये तेरा कर्तव्य है। बस शरीर मेरा सदा नहीं रहेगा, पक्की बात है। कोई विज्ञानी अथवा कोई दार्शनिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि शरीर हमारा सदा है अथवा हमारा है। मन हमारा सदा है या है, रहेगा। बुद्धि हमारी सदा एक जैसी रहेगी। कोई दार्शनिक या वैज्ञानिक ये बात नहीं कह सकता। तो ये हमारी चीजें नहीं है, प्रकृति की है, परमात्मा की दी हुई चीजें हैं। तो प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा की दी हुई चीज परमात्मा की प्रसन्नता के लिए इनका सत उपयोग करें तो आप सत्य में टिक जाएंगे। जैसे रात को स्वप्न आया तो आत्मसत्ता से ही मकान बना, दुकान बना, रेलगाड़ी बनी, पैसेंजर बना और रेलवे स्टेशन बना, और वहां रबड़ी बेचने वाले भी, कुल्फी बेचने वाले भी बन गए एक ही आत्मा से। खाने वाले भी उसी आत्मा से बने, बेचने वाले भी, और बनने वाली चीजें भी उसी आत्मा से बनी। ऐसे ही मुझी से 5 भूत बने और 5 भूतों से सारा जगत बना और मैं ही सब में व्याप्त हूं, ऐसा मानकर मेरी प्रसन्नता और मेरी प्राप्ति के लिए तू कर्म कर। कामना से तुम्हारे कर्म करने की योग्यता कुंठित हो जाती है। मैं कामना करूं कि तुम लोग इतने सारे आए हो, 2, 4, 5 लाख लोग आए हो, ऐसी कुछ बात बोलूं कि आज का दिन ऐसा और मुझे दक्षिणा मिले, तो ये मेरी बोलने की वाणी का प्रभाव कम हो जाएगा, मेरी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं बुद्धि का, वाणी का, शरीर का उपयोग करता हूं तो मेरे को सत्य का बल मिल रहा है। इसीलिए मैं खुलेआम कहता हूं कि क्या चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोल दो वाह बापू वाह, और आप हंसते खेलते बोलते। ये ताकत किसकी है? सत्य की है, निस्वार्थता की है, भगवान के आदेश के मानने की ये ताकत है। तो कामना, ममता और संताप रहित आप कर्म करो। तो बोले महाराज कामना के बिना कर्म कैसे करेंगे, कैसे क्यों करें बिना स्वार्थ के? अरे निष्काम भाव से खेती करते हो तो क्या फलती नहीं? क्या गेहूं बने ये कामना छोड़कर भी गेहूं बोते हो तो गेहूं आता है। ऐसे ही आप कामना रहित होकर भी ठीक से कर्म करोगे तो फल तो होना ही है, और वो फल भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर को ही अर्पण करोगे। फल का उपभोग नहीं करोगे, खाली उपयोग करोगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। तो आपको बदले में ईश्वर भी मिलेगा और जीवन व्यवहार भी सफल हो जाएगा। आपके पास करने की शक्ति है, मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। इनका सत्य स्वरूप ईश्वर के लिए कर्म करो, ईश्वर को मानो और ईश्वर को जानने का संकल्प करो। बस आपके दोनों हाथ में लड्डू।
आपके पास कौन सी चीज कम है उधर मत देखो, क्या है, जितनी अक्ल है चल जाएगा, जितनी पढ़ाई लिखाई है चल जाएगा, जितनी भी योग्यता है चल जाएगी। केवल आप इस बात को पकड़ लो कि जो कुछ है ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से संचालित होता है और अंत में ईश्वर ही सार रहता है, बाकी सब छूटता है। ये समझकर अपनी कामना, ममता और विषाद छोड़कर आप सुबह से रात तक जो भी कर्म करते हैं उसमें से ये 3 दोष निकाल कर आप कर्म करिए। तो आप भोजन करेंगे, बेटे को जन्म भी देंगे, राज्य भी कर सकते हैं, सत्संग भी कर सकते हैं, युद्ध भी कर सकते हैं, जो भी कुछ करेंगे आपका भक्ति हो जाएगा। तो एक होता है कि आपके कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें और चिंतन भगवान का करें। ये एक रास्ता भगवान ने बताया। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ईश्वर को समर्पित कर दे। रात्रि को सोते समय अच्छे काम हो गए तो ईश्वर को समर्पित कर दो। गलती से कामना, अहंकार अथवा द्वेष से हुए तो ईश्वर से क्षमा याचना कर लो, स्वभाव सुधर जाएगा। दूसरा रास्ता भगवान ने बताया कि सब कुछ मुझसे है, सब कुछ मुझ में है और सब कुछ का सार मैं ही हूं, ऐसा मानकर मन को मुझ में लगाए, बुद्धि को मुझ में लगाए, मेरे जप करे, मेरा ध्यान करे, मेरा चिंतन करे और मेरे को पाने का व्रत दृढ़ करे। ये परम व्रत है। जहाँ पसण पिरन जो, जहाँ पिरन संधि पचार, तिन बिनी खाधार का दृश्य लगे के न करे। या तो भगवान को देखे, या तो भगवान के लिए कर्म करे, या तो भगवान की चर्चा करे। तो भगवान की चर्चा जो परस्पर मिलते हैं तो आपस में भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य है, आत्मा है, उनकी लीला, उनके गुण और उनकी सृष्टि के विलास की चर्चा, उनके नाम का जप, उनका ध्यान, बस वही प्रवृत्ति। और उसी में सब तुमको जो भी चाहिए वो आ मिलेगा, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राण वाले, मेरे को अर्पण करके मेरा ही चिंतन, मेरा ही भजन, मेरा ही स्मरण और परस्पर मेरी चर्चा करके आत्मरस में तृप्त रहते। ऐसे एक संत थे, वो गीता की टीका लिख रहे थे। तो भगवान की वो बात आई, योगक्षेम वहामि हम। जो अनन्य चिंतन से मेरा चिंतन करते, सब कुछ मेरे लिए ही करने लग जाते हैं और मुझे ही पाने का सब कुछ करते हैं, तो उनके खाने पीने, रहने और उनके सामान की रक्षा और उनको कौन सी चीज का चाहिए, कैसे गुरु चाहिए और कैसा मार्गदर्शन चाहिए, कैसी प्रेरणा चाहिए, मैं भारवान करता हूं। तो श्रीधर स्वामी गीता की टीका लिख रहे थे। टीका लिखते लिखते ये श्लोक आया, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। उसकी सारी आवश्यकताओं का बोझा मैं ढोता हूं। तो ये संत हृदय वहां रुक गए। भगवान मजदूर नहीं है, बोझा ढोना ये भगवान ने युद्ध के मैदान में जल्दबाजी से कहा होगा। वो लकीर मार दी उस शब्द को, बोझा ढोना काट कर ददामी लिख दिया, वहामी की जगह पर लिख दिया ददामी। स्नान करने गए समुद्र तट पर, इतने में नन्हा सा बच्चा आया, 5 वर्ष का, गिंगरूले बाल, सांवली सलोनी मोहनी मूरत, सिर पर एक गठरी उठाकर चावल और मूंग की दाल, खिचड़ी। माँ माँ
डब्बा ले आओ, खिचड़ी तुम्हारी आज रात की खत्म हो गई है। देखा कि डब्बा खाली है। बेटे तू कहां से आया? बोले मैं कहीं से भी आ जाऊं। तो क्या करता है? मैं बोझा ढोता हूं। क्या बोलता है? कि हाँ। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी हो जा। तेरा घर कहाँ है? कि मैं सब जगह रहता हूं। तेरी बातें समझ में नहीं आती लेकिन प्यारी लगती। माता जी जल्दी करो। खिचड़ी डाली खिचड़ी की तो पूरा डब्बा भर गया। भाई टकुर टकुर उस प्यारी सावनी सलोनी मूर्ति को देखती ठगी रह गई। तेरा भैया है? बोले कोई भी बन जाए। तेरी बहन है? कि हाँ बहुत है, कोई भी बन जाए। बेटा संत ने तो भक्ति की और संत की पत्नी को ये शक्ति मिल गई कि भगवान को बेटा कह रही है। माई तेरा क्या पुण्य है, श्रीधर स्वामी की पत्नी कहलाने का सौभाग्य तुझे मिला। जगत का बाप संत की पत्नी के आगे बेटा। एकनाथ महाराज के यहां भगवान आए श्रीखंडी के रूप, और एक नाथ की पत्नी उन्हें बेटा कह के सेवा देती है। माई तेरी कैसी पुण्याई है। आज भी नाथ षष्ठी को एक कुंड है, लोग वहां कावड़ लेकर पानी डालते। वो तब तक नहीं भरता है कुंड जब तक श्रीखंडी किसी रूप में आकर उसमें पानी ना डाले, और उसने पानी डाला, कुंड भर गया और बहना चालू हो जाता है। मैंने ये बात भक्तों से सुनी है। आज की तारीख में पैठान की घटना, औरंगाबाद से 50 किलोमीटर। तो भगवान की शक्ति अनंत है और भगवान के भक्तों के भाव भी अनंत सामर्थ्य रखते, अनंत योग्यताएं रखते। रतलाम से करीब 50 किलोमीटर इधर को पेटलावद है, वहां आश्रम बनाया, आशाराम बापू आश्रम। 17 साल हो गए मैं नहीं गया। तो भक्त देखते हैं बापू के मंदिर के सामने, यहाँ के बापू कब आएंगे कब आएंगे। एक दिन भक्तों को बापू के मंदिर के गुम्मट में बापू दिखे। फोटो चित्र नहीं, मार्बल में बापू दिखना विश्वास नहीं होता। 1, 2, 5, 25 गांव के गांव आने लग गए, और कई पत्रकार आड़ी पूछा करने में भी जोर लगाकर नतमस्तक हो गए। ये भक्तों की भावना और ईश्वर की लीला है। पेटलावन जाकर आज भी देख सकते हैं। अभी तक मैं नहीं गया हूं, अब जाऊंगा। यहाँ के बाद रतलाम में शनिवार और रविवार, और पेटलावन में गुरुवार और शुक्र की दोपहर तक मैं भी वो देखूंगा बापू उभर आए। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। वो भगवान 5 वर्ष के बालक होने में उनको कोई मेहनत नहीं पड़ती। गठरी उठाकर श्रीधर की पत्नी के पास आकर मैया ले लो, ये बोलने में उस प्यारे का महत्व नहीं घटता है। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, ये ईश्वर की महानता है कि अपनी महानता की रक्षा करने की उन्हें परवाह